हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडू एसीएस योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आयुष में फ्रेंड्स आप जानते हैं, आयुष में जो हमारे कोर्सेज आते हैं वो आते हैं बीएमएस जो कि हमारा आयुर्वेदा का कोर्स होता है। सेकंड बीएचएमएस जो कि होम्योपैथिक का कोर्स होता है। थर्ड होता है हमारा बीएसएमएस जो कि सिद्धा का कोर्स होता है। और लास्ट होता है हमारा बीयूएमएस जो कि हमारा यूनानी का कोर्स होता है। तो इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो होता है वो आप लोगों का डिफरेंट होता है। तो आज के इस पूरे सेशन में हम ओवरऑल इंडिया में, क्योंकि अब आप लोगों की मेडिकल की जो काउंसलिंग है एमबीबीएस बीडीएस की, उसका फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड जो है मोस्टली डन हो गए हैं, स्टेट के मॉपअप चल रहा है। तो अब आपकी आयुष की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आयुष की जो काउंसलिंग हमारी स्टार्ट हो गई है AA CCC आप जानते हैं, जिसपे आपकी ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की और डीम्ड यूनिवर्सिटी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की और ऑल इंडिया कोटा जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं उनकी काउंसलिंग जो है AA CCC पे हैंडल होती है। आप लोगों की AA CCC के पोर्टल पे काउंसलिंग होती है, ठीक है। तो उसकी जो प्रोविजनल रिजल्ट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है। आप लोगों की क्लोजिंग कट ऑफ क्या गई है, फिर चाहे वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप जानते हैं NIA BHU और आपके जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं आयुर्वेदा के, और BHMS के, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड के क्लोजिंग की भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम आज और भी स्टेट्स की बात करने वाले हैं जिनकी हम लास्ट ईयर की क्लोजिंग देखेंगे एक बार, कि लास्ट ईयर उस स्टेट में क्लोजिंग कट ऑफ थी जो क्या गई थी, क्योंकि अभी इस साल काउंसलिंग इन स्टेट की स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन काफ़ी स्टेट की स्टार्ट हो गई है। तो हम वही डिस्कशन करेंगे। तो आइए पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो AA CCC का आप लोगों का फर्स्ट राउंड जो है, देखिए वो पूरा डन हो चुका है। अब आप लोगों का फर्स्ट राउंड जो था वो एक्सटेंड भी हुआ था, डेट में थोड़े से चेंजेस भी आए थे। जो आपका रिजल्ट था वो 15 को आने वाला था, लेकिन जो डेट चेंज हो गई थी उसके बाद जो रिजल्ट था वो आपका प्रोविजनल कल वेबसाइट पे आया था इवनिंग के टाइम पे। तो इसकी क्लोजिंग की हम एक बार बात कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए जो क्लोजिंग गई है आप लोगों की वो बीएमएस की, पहले हम जो आयुर्वेदा का कोर्स होता है बीएमएस उसकी बात करेंगे। फर्स्ट राउंड में जो गई है वो 568 आप लोगों की क्लोजिंग गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जनरल कैटेगरी के लिए EWS के लिए 559 क्लोजिंग गई है। OBC कैटेगरी के लिए 560 क्लोजिंग गई है और SC कैटेगरी के लिए 427 और ST कैटेगरी के लिए 402। ऐसे ही अगर हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की, तो ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में 551 आपकी फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग गई है। EWS कैटेगरी के लिए 546 क्लोजिंग गई है। OBC के लिए 548 गई है। SC कैटेगरी को जो लास्ट सीट अलॉट हुई है वो 418 पे ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट की सीट अलॉट हो गई है। और ST कैटेगरी को 370 मार्क्स पे जो लास्ट सीट है वो अलॉट हो गई है। ऐसे ही ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस आप लोग जानते हैं, हम एक बार हम डिस्कस भी कर लेते हैं। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट जो आपके पूरे तरीके से गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जिनमें फ़ीस भी कम होती है, और ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड वो कॉलेजेस होते हैं जो जिनकी फ़ीस जो होती है वो प्राइवेट से कम होती है लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फर्स्ट राउंड में क्लोजिंग गई है वो 545 गई है। EWS के लिए 544 गई है। OBC कैटेगरी के लिए 537 गई है और SC कैटेगरी के लिए 410 और ST कैटेगरी के लिए 368 पे लास्ट सीट जो है कैंडिडेट को अलॉट हो गई है। इसी तरीके से हम BHMS की होम्योपैथिक के कोर्स की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राउंड में जो क्लोजिंग गई है 495 गई है। EWS के लिए 484 गई है। OBC कैटेगरी के लिए 470 गई है और SC कैटेगरी के लिए 377 क्लोजिंग गई है। और ST कैटेगरी के लिए 310 पे जो लास्ट सीट है वो कैंडिडेट को अलॉट हुई है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के लिए 463 पे कैंडिडेट को सीट मिली है और जो हमारे EWS कैंडिडेट हैं उन्हें 441 पे सीट मिली है। OBC कैटेगरी को 456 पे सीट अलॉट हो गई है और आपकी जो ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन्हें 282 मार्क्स पे सीट मिल गई है। ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए 462 मार्क्स पे सीट अलॉट हुई है। EWS कैंडिडेट को 450 मार्क्स पे सीट अलॉट हुई है और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो लास्ट सीट अलॉट हुई है वो 454 मार्क्स पे अलॉट हुई है। SC कैटेगरी को 359 पे सीट अलॉट हो गई है और ST कैटेगरी को 293 मार्क्स पे सीट अलॉट हुई है। ये हमारा इस साल का डाटा है जो न्यू काउंसलिंग सेशन 2022 के काउंसलिंग में गया है। एक बार अगर हम लास्ट ईयर का कंपैरिजन करते हैं जो लास्ट 21 में गया था, तो आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो लास्ट ईयर की
ये आपकी हम क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर में आप लोगों को पता है कि 5 राउंड हुए थे, तो हमने पांचों राउंड की जो क्लोजिंग थी कैंडिडेट को निकाली, कैंडिडेट को क्लोजिंग कट ऑफ बताई थी, क्योंकि लास्ट तक जो काउंसलिंग होती है उसके बारे में। तो लास्ट जो गई थी 496 पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5 राउंड में, इंक्लूडिंग स्टे वैकेंसी राउंड एंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड को इंक्लूड करके 496 पे गई थी, और अभी जो फर्स्ट राउंड में गई है 568। तो गवर्नमेंट का जो पैटर्न होता है काउंसलिंग का वो इस तरीके का होता है कि फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ होती है आपकी वो सबसे ज़्यादा रहती है, उसके बाद जो आप लोगों की कट ऑफ होती है वो आप लोगों की डिक्रीज होती हुई जाती है। प्राइवेट में और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में ये फॉर्मूला हमारा फॉलोअप होता है कि आपकी जो फर्स्ट राउंड में है कट ऑफ ज़्यादा रहती है तो सेकंड राउंड में थोड़ी कम हो जाती है, और उसके बाद मॉपअप में जो होता है वो दोबारा आप लोगों की कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन गवर्नमेंट में पैटर्न होता है कि एक बार जो कट ऑफ आपकी 568 जनरल की सेंट्रल यूनिवर्सिटी की गई है तो सेकंड राउंड में ये कम होगी, मॉपअप में कम होगी, अगर आपका सीट वेकेंट होती हैं स्ट्रे राउंड तक पहुंचता है और स्पेशल स्ट्रे तक पहुंचता है तो कट ऑफ आप लोगों की और डिक्रीज हो जाएगी। तो अभी जब सेकंड राउंड डन होगा उसका हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तब हम आपको ये चेंजेस ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कंपैरिजन करके कि फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में कितनी डिफरेंट गई है कट ऑफ। ठीक है, तो अब आपका ये गवर्नमेंट की काउंसलिंग का पूरा पैटर्न है कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई है। AA CCC की काउंसलिंग कैंडिडेट कर सकते हैं, आप किसी भी स्टेट के हैं, लेकिन आपके पास मार्क्स उतने होने चाहिए कि आप उस स्टेट की काउंसलिंग जो है आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो है गवर्नमेंट के लिए कर सकते हैं। इनकी फ़ीस देखिए सबकी डिफरेंस रहती है, चाहे आपकी BMS की हो, BHMS की हो, BUMS की हो, VNYS की हो, इनकी फ़ीस सबकी आप लोगों की डिफरेंस रहती है। होम्योपैथिक की फ़ीस डिफरेंस रहती है BMS से और BHMS से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे, और काउंसलिंग का जो आपका पैटर्न होता है AA CCC में, या हम आयुष की काउंसलिंग को ओवरऑल इंडिया में बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, तो आयुष की काउंसलिंग जो होती है ओवरऑल इंडिया में 2 पैटर्न के बेस पे होती है। फर्स्ट होता है आपका 85% का क्राइटेरिया और सेकंड होता है आप लोगों का 15% का क्राइटेरिया। ये आपका हर स्टेट में चलता है। तो देखिए 85% के क्राइटेरिया में कौन कैंडिडेट काउंसलिंग कर सकते हैं, जिनके पास वहाँ का डोमिसाइल है। मान लीजिए आप दिल्ली स्टेट के हैं या आप किसी भी अदर स्टेट के हैं, यूपी के हैं, बिहार के हैं, किसी भी स्टेट के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, कहीं के भी हैं, तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 85% कोटा के लिए काउंसलिंग करेंगे वहाँ के। लेकिन अगर आपको प्राइवेट में इंटरेस्टेड है तो प्राइवेट में 15% की सीट का जो शेड्यूल होता है वो अलग होता है। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने आप लोगों को दोनों शेड्यूल से बताया था, इस साल भी हमने जो अपने काउंसलिंग का आयुष की काउंसलिंग का पूरा एक पैटर्न तैयार किया है वो इसी अकॉर्डिंग तैयार किया है कि कैंडिडेट को कन्फ्यूज़न ना हो। जब 15% का शेड्यूल आएगा यानी कि स्टेट के प्राइवेट कॉलेज तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और जब 85% का आएगा तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और जब दोनों साथ चलेंगे, ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड डन हो गया, 85% का सेकंड शुरू हो गया, लेकिन 15% का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो इसलिए हमने जो पूरा पैटर्न अपना तैयार किया है जो आप लोगों को इसमें शो हो रहा है वो इसी अकॉर्डिंग तैयार किया है। तो आइए आगे हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में देखिए फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, लेकिन क्लोजिंग कट ऑफ का रीज़न ये है जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो आप लोगों का अभी जो उन लोगों का लॉगिन करके होता है वैसे वाला आ रहा है, आप लोगों को दूसरे तरीके का नहीं आ रहा है। तो जब दूसरे तरीके का आएगा जिससे जो कट ऑफ है हमारी बनती है तब हम आप लोगों को वो शो कराएंगे। ऐसे ही हम महाराष्ट्र में चलते हैं, तो महाराष्ट्र में 85% का मीन जो स्टेट के कॉलेजेस होते हैं, जो स्टेट के कैंडिडेट जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। ठीक है, तो इनके रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं। आप लोगों के जो आप लोगों की चॉइस फिलिंग है उसकी लास्ट डेट जो है आप लोगों की वो 20 नवंबर है, और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो 23 नवंबर आफ्टर 5 PM यानी कि इवनिंग के बाद आएगा। और जो ज्वाइनिंग है आप लोगों की, जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा उसमें ज्वाइनिंग, तो देखिए ज्वाइनिंग का क्या रहता है, ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि ज्वाइनिंग के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप लोगों का क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आप लोगों के पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं इसका। तो देखिए आप लोगों को जो ज्वाइनिंग करनी है वो 24 नवंबर से 30 नवंबर तक आप लोगों को कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग करनी है। अब इसी तरीके से हम लोग चलते हैं, महाराष्ट्र का 15% का भी नहीं आया है, पंजाब में आपका 15% 85% का अलग अलग शेड्यूल नहीं आता है, एक ही शेड्यूल आता है, उसी के मुताबिक आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो चलती है। तो आप लोगों का इनका पहले ही डन हो गया था, लास्ट डेट फॉर आप लोगों को फिजिकली जाके वहाँ पे काउंसलिंग करनी थी, ऑफलाइन काउंसलिंग थी, तो इनका जो था ये फ्रेंड्स पहले ही डन हो चुका था। पौंडुचेरी की बात करते हैं, तो पौंडुचेरी में फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन डन हो गए हैं, सेकेंड राउंड के डन हो गए हैं, लेकिन सिर्फ अभी ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फॉर्म फिल हुए हैं। आगे का जो आप लोगों का शेड्यूल होता है वो वेबसाइट पे अभी तक नहीं आया है, वो आप लोगों का एक साथ आएगा, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड दोनों पौंडुचेरी के साथ चलेंगे।
ऐसे ही हम लोग बात करते हैं तेलंगाना स्टेट की। तो फ्रेंड्स देखिए, तेलंगाना स्टेट में अभी जो काउंसलिंग का आप लोगों का पोर्टल जो चल रहा है काउंसलिंग का, वो अभी आप लोगों की कंडीशन ये है कि आपके लोगों के रजिस्ट्रेशन जो है उसकी लास्ट डेट 30th ऑफ आप लोगों की 20 नवंबर थी, यानी कि अभी आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। काउंसलिंग के लिए जो वेबसाइट्स हैं वो यहाँ पे सारी आपको नोट डाउन दिख रही होंगी। हमने हर स्टेट की काउंसलिंग वेबसाइट यहाँ पे नोट डाउन कर रखी है ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए वेबसाइट वगैरह सर्च करने में। तो वेबसाइट यहाँ पे नोट है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इनके रजिस्ट्रेशन जो है आप लोगों के वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। अब ऐसे ही नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं केरला की। तो फ्रेंड्स केरला ने अपना स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक का शेड्यूल जो है वेबसाइट पे रिलीज़ कर दिया है। तो आप लोगों के रजिस्ट्रेशन जो है 18 नवंबर यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं, चॉइस फिलिंग, सॉरी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप लोगों को पता है कि केरला एक ऐसा स्टेट है जिनमें काउंसलिंग जो है आप लोगों की वो पहले से ही आप लोगों के नीट के रिजल्ट से पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो आप लोगों के जो नीट के रिजल्ट फिर आता है, फिर उसके बाद अपलोड करना होता है। अभी आप लोगों की चॉइस फिलिंग होगी, जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर दिए होंगे वही कर सकते हैं, क्योंकि केरला अगेन रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक के शेड्यूल को देखते हैं तो कोई भी रजिस्ट्रेशन के लिए डेट नहीं आई है, सिर्फ चॉइस फिलिंग, फिर आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट एंड आफ्टर दैट अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग। तो चॉइस फिलिंग जो है वो 18 नवंबर से यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगी 22 नवंबर तक टिल 10 AM मॉर्निंग तक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का सारा डाटा प्रोसेस होगा, कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, अपना डाटा सारा सबमिट किया है, चॉइस फिलिंग की है। देन आफ्टर दैट आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट जो है 24 नवंबर को वेबसाइट पे आ जाएगा, और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 25 नवंबर को वेबसाइट पे आएगा। और जो अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग का जो आप लोगों का रहता है वो 20 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक आप लोगों की कैंडिडेट्स की जो है वो यहाँ पे आप लोगों की रिपोर्टिंग चलेगी। तो एक बार हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी वाली लिस्ट भी यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इनके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें उनके बारे में भी अभी हम एक बार यहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। इस फाइल को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों का केरला का जो है चॉइस फिलिंग प्रोसेस में है। और ऐसे ही हम हिमाचल में चलते हैं। हिमाचल का शेड्यूल भी आप लोगों का फ्रेंड कल वेबसाइट पे जो था आप लोगों का रिलीज़ कर दिया गया था मॉर्निंग टाइम में। तो आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रोसेस में है, लास्ट डेट आपकी 20 नवंबर है। फिर उसके बाद आप लोगों की मेरिट लिस्ट आएगी 21 नवंबर को, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी 22 नवंबर को। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो है उसकी डेट 22 नवंबर से लेकर 23 नवंबर, यानी कि एक दिन का आप लोगों के पास टाइम है। फिर आप लोगों का प्रोविजनल रिजल्ट 24 नवंबर को वेबसाइट पे आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट 25 नवंबर को वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो आप लोगों की रिपोर्टिंग है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग जो ज्वाइनिंग करनी है वो 27 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आप लोग कर सकते हैं। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट चलते हैं आईपीयू की तरफ। तो देखिए आईपीयू की जो काउंसलिंग है, आईपीयू की काउंसलिंग का आप लोगों को प्रोसीजर हम एक बार बता भी देते हैं। जिस कैंडिडेट्स ने 10th to 12th जो है अपनी दिल्ली स्टेट से कर रखी है वो आईपीयू की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होता है। आईपीयू में आप लोगों को पता है 3 कॉलेजेस आते हैं बीएमएस के, तो उनके लिए आप काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपकी 10th 11th 12th दिल्ली स्टेट से होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में है, आज से स्टार्ट होंगे, लिंक अभी एक्टिव नहीं है, और लास्ट डेट 22 नवंबर 11:59 PM है, ठीक है। और आप लोगों का नेक्स्ट चॉइस फिलिंग की हम बात करते हैं। तो चॉइस फिलिंग 25 नवंबर से 28 नवंबर तक रहेगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आप लोगों को करनी है। रिजल्ट जो आएगा वो 28 नवंबर को वेबसाइट पे आ जाएगा। फिर आप लोग विलिंगनेस का मतलब अगर आप लोग अपग्रेड के लिए जाना चाहते हैं, जो आपको सीट मिली है आप चाहते हैं हम अपग्रेड के लिए जाएं सेकंड राउंड में, क्या पता हमें जो सीट मिली है इससे कोई ज़्यादा बेहतर सीट मिल जाए, या कुछ भी आप लोगों का जो डिसीजन होता है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आप अपग्रेड के लिए विलिंगनेस कर सकते हैं। विलिंगनेस आप लोग डाल देंगे, फिर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आप लोगों का रिजल्ट जब आ जाएगा तो उसके बाद पेमेंट होगी। तो देखिए रिजल्ट 28 नवंबर को आएगा, पेमेंट जो है जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी। 30 नवंबर लास्ट डेट है, नाइट में 11:59 PM तक। और आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर जो है वो भी आप लोगों का जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद जब लिंक एक्टिव हो जाएगा, और ज्वाइनिंग आप लोगों की 29 नवंबर से स्टार्ट है। 28 को रिजल्ट है, देन अदर प्रोसेस जो है वो 29 से स्टार्ट हो जाएंगे, और रिपोर्टिंग की जो आप लोगों की डेट है वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। अब इसी प्रकार बाकी जो हमारे स्टेट हैं जैसे राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, क्योंकि यूपी में काफ़ी कैंडिडेट्स जो है काउंसलिंग के लिए आयुर्वेदा की BHMS की काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं।
तो अभी तक इनकी काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वेबसाइट पे रिलीज़ नहीं किया गया है। वेबसाइट में भी अभी थोड़ा सा सर्वर का जो इशू है वो चल रहा है। अभी वेबसाइट आप लोगों की ओपन हो रही है, लेकिन ओपन होने के बाद ऑटोमेटिकली वो कुछ टाइम में जो है सर्वर की वजह से डिस्कनेक्ट हो जा रही है, सर्वर नहीं आ रहे हैं। और बाकी आप लोगों के जो स्टेट है इनके काउंसलिंग का फ्रेंड्स अभी शेड्यूल नहीं आया है। जैसे ही इनके काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा आपको हमारे चैनल के थ्रू जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, या हमारी जो कम्युनिटी पोस्ट है ईडीओएसएस की वेबसाइट पे, ईडीओएसएस के चैनल पे, उनके थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ये अभी आपकी ओवरऑल इंडिया में आयुष की काउंसलिंग की प्रोसेस में जो है वो चल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी स्टेट्स की वो क्या गई थी। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये हमारी डीम्ड कॉलेजेस की आयुष में ओवरऑल इंडिया में जो डीम्ड कॉलेजेस हैं आयुर्वेदा के वो 8 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। अभी कोई न्यू डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं आई है, आएगी तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा, जो कि अलग अलग स्टेट में, जैसे महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, उसके बाद आप लोगों का तमिलनाडु हो गया, अमृता कोची केरला का कॉलेज है ये हो गया। ठीक है, तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट राउंड में देखते हैं, तो देखिए फर्स्ट राउंड में जो टॉप की लास्ट ईयर आपका महाराष्ट्र की बीवीडीयू, जो कि आपकी महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ के साथ ये यूनिवर्सिटी गई थी। अभी आप लोगों का जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम डीम्ड का भी डाटा तैयार करेंगे कि डीम्ड में जो है फर्स्ट राउंड में आपकी क्या रही है कंडीशन। आज आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद आप लोगों की ज्वाइनिंग जो है वो चलेगी। यहाँ पे देख लीजिए एक बार। ठीक है, आज फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है वो आप लोगों की 18 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक लास्ट डेट है। सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ज्वाइनिंग करनी है, डॉक्यूमेंट्स अभी डिस्कस करेंगे। डीम्ड में तो आपकी फर्स्ट राउंड में देखिए 357 तक कट ऑफ जो थी डीम्ड कॉलेजेस की चली गई थी। और डीम्ड कॉलेजेस आप जानते हैं कि डीम्ड में फीस थोड़ी सी जो होती है वो आप लोगों की ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू अदर स्टेट। अगर हम अदर स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस देखते हैं तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा फीस होती है। नेक्स्ट हमारा फर्स्ट राउंड में सबसे टॉप पे बीबीडीयू महाराष्ट्र था, उसके बाद डॉक्टर डीवाई महाराष्ट्र का कॉलेज है आप लोगों का, ठीक है, पुणे वाला, और उसके बाद आप लोगों का बेलागावी कर्नाटक में गई थी। तो क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग हमने मॉपअप तक की निकाली थी। 151 पे कैंडिडेट को श्री जयेंद्र सरस्वती आयुर्वेदा तमिलनाडु का जो कॉलेज है इसमें सीट मिल गई थी। ऐसे ही हम नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, आयुष ऑल इंडिया कोटा का डिस्कशन हो गया है। उत्तराखंड स्टेट की अगर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, उत्तराखंड के गवर्नमेंट के प्राइवेट की दोनों की क्लोजिंग देख लेते हैं हम लोग। तो गवर्नमेंट की जो गई थी उत्तराखंड में बीएमएस के लिए लास्ट ईयर, वो आप लोगों की 440 गई थी। आप लोगों की क्लोजिंग जो गई थी ओपन कैटेगरी के लिए आपका जो ये हरवाला देहरादून का कॉलेज है, यहाँ पे सीट मिल गई थी। ओबीसी के लिए 414 पे लास्ट सीट मिली थी, और एससी कैटेगरी को 280 पे सीट मिल गई थी। ऐसे ही आप लोग जानते हैं पतंजलि आपको पता है आयुर्वेदा की टॉप की यूनिवर्सिटी आपकी ओवरऑल इंडिया में, या हम हिमालय की बात करें, दोनों काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। कैंडिडेट सबसे पहले जो है वो अपना, अगर उन लोगों का इतना बजट होता है और मार्क्स होते हैं तो वो लोग जो है पहले पतंजलि को प्रिफर करते हैं। लेकिन पतंजलि में आप लोगों को पता है कि पतंजलि की कट ऑफ जो जाती है वो बहुत ज़्यादा हाई जाती है। तो फर्स्ट राउंड में आप देख सकते हैं 316 पे कैंडिडेट को जो आप लोगों का यहाँ पर रैंक और स्कोर यहाँ पे मेंशन है, और उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड राउंड का मेंशन है। तो पतंजलि की ज़्यादा जाती है। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों का जो हिमालय कॉलेज है। हिमालय के बाद उत्तराखंड में काफ़ी कॉलेजेस हैं, लेकिन जो कैंडिडेट जिन्हें ज़्यादा प्रीफर करना चाहते हैं वो आप लोगों का पतंजलि है, एंड सेकंड आपका हिमालय जो देहरादून में है। ठीक है, अब हम इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा है, हमने लास्ट ईयर डिस्कस भी कर ली थी, तो बस एक बार क्लोजिंग देख लेते हैं लास्ट ईयर कितनी गई थी। तो ओपन कैटेगरी को 130 पे सीट मिल गई थी, ओबीसी कैटेगरी को 138 पे सीट मिली थी, एससी कैटेगरी को 123 पे। और ऑल इंडिया कोटा सीट्स का मीन है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट्स ने जो वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था, इसका मतलब AIQ सीट, तो 302 पे जो थी सीट मिल गई थी। लेकिन जो कॉलेज था वो आपका सूरजामल मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका ये उधम सिंह नगर का कॉलेज है, यहाँ पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में गवर्नमेंट का डाटा नहीं आया था, प्राइवेट का डाटा आया था, तो प्राइवेट की कट ऑफ आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड है। इसकी जो ओवरऑल क्लोजिंग देख लेते हैं, देखिए 4 कॉलेजेस हैं प्राइवेट के राजस्थान में आप लोगों के, जिसमें एक है आपका ये काला आशाराम आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज, नेक्स्ट है आपका शेखावती आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज पिलानी का, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर की, फिर श्री शिरडी साईं बाबा आयुर्वेदा कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये आपका रेनवाल जयपुर का ही कॉलेज है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी को 315 पे सीट मिल गई थी, ओबीसी कैटेगरी को 256 मार्क्स पे सीट मिल गई थी, एससी कैटेगरी को
288 मार्क्स पे सीट मिल गई थी, एसटी को 225 पे सीट मिल गई थी। ऐसे ही एमपी स्टेट की तरफ चलते हैं तो एमपी में भी आपके काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं, तो हम एक बार क्लोजिंग देख लेते हैं। तो जो यूआर ओपन के लिए गई थी वो 434 पे सीट मिल गई थी, और जो फीमेल कैंडिडेट्स वहाँ के थे उनको 440 पे सीट मिली थी, ओबीसी को 425 पे सीट मिल गई थी, एससी कैंडिडेट को 307 पे जो सीट है वो मिल गई थी, और आप लोगों के जो एसटी कैंडिडेट है उन्हें 173 पे सीट मिल गई थी, और ईडब्ल्यूएस के जो एक्सएफ कैंडिडेट होते हैं उन्हें 425 पे लास्ट सीट जो है वो अलॉट हो गई थी। प्राइवेट कॉलेजेस एक बार देख लेते हैं हम। आपके जो एमपी स्टेट है, एमपी स्टेट में भी आप लोगों के देखिए 85% 15% अलग अलग चलता है, तो उनका जब शेड्यूल आएगा तो हम उसी अकॉर्डिंग बनाएंगे कि क्या आप लोगों को समझने में कन्फ्यूज़न ना हो कि अभी किसकी काउंसलिंग चल रही है, तो अभी तक आया नहीं है। ठीक है, आप लोगों के 17 कॉलेजेस हैं प्राइवेट के एमपी में, बीएमएस के, आयुर्वेदा के। तो आप लोगों की जो गई थी यूआर ओपन के लिए वो गई थी आप लोगों की 115 पे कैंडिडेट को सीट मिल गई थी। कॉलेज जो था वो आपका भोपाल का कॉलेज था, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद एंड कम्युनिटी। और नेक्स्ट अब हम स्टेट पे चल रहते हैं, ये भी हमारा एमपी स्टेट का डाटा है। तो देखिए आपकी ओवरऑल इंडिया की काउंसलिंग में अभी ये प्रोसेस में चल रहा है। साथ ही साथ हमने स्टेट्स की भी बात कर ली है। यूपी स्टेट में अभी कोई भी आप लोगों का काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया है। एक बार डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं, क्योंकि काउंसलिंग जब हम करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपको काफ़ी अपलोड भी करने होते हैं, और ज्वाइनिंग के टाइम किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट जो आप लोगों के रहते हैं, नीट का स्कोर कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड, एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स मेन होते हैं। एजुकेशन में 10th की मार्कशीट आ जाती है, पासिंग सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, 12th की मार्कशीट आ जाती है, पासिंग सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड आजकल बहुत मेन और नॉर्मल हो गया है, तो आपका आधार ही जाता है, बट आधार कार्ड के अलावा आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, या आप लोगों के पास पैन कार्ड जो होता है वो है। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन डॉक्यूमेंट में आपके और जो होते हैं वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो कि आप टीसी बोलते हैं, स्कूल जब हम लोग फाइनल कर लेते हैं उसके बाद मिलता है, कैरेक्टर का सर्टिफिकेट, माइग्रेशन का सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स। डॉक्यूमेंट्स हमारे सारे मेन होते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमें एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब हम लोग कर रहे होते हैं तब हमें अपलोड करने होते हैं। जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स हमें तब चाहिए होते हैं जब हम कॉलेज में ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं। तो देखिए डोमिसाइल जो है आप लोगों का मेन हो गया है, चाहे आपने किसी स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई किया हो, या आपने किसी कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, किसी स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई किया हो। आप किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, किसी भी स्टेट के निवासी हैं, किसी भी स्टेट के मूल निवासी हैं, बट डोमिसाइल तो आपके पास वहाँ का हो गई, तो आपको अपने स्टेट का डोमिसाइल जो है वो चाहिए होता है। डोमिसाइल हो गया। आपके एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स में माइनॉरिटी, अगर कोई कैंडिडेट है माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है, मुस्लिम माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, और आप लोगों का गैप का सर्टिफिकेट, तो गैप का सर्टिफिकेट भी आप लोगों का मेन हो गया है। अब रिपोर्टिंग के टाइम पे गैप होता है कि जब आपने 12th क्लियर कर ली थी और जब आपने नीट का एग्ज़ाम दिया था मेडिकल की काउंसलिंग के लिए, तो जब आपने एग्ज़ाम दिया था तो उस बीच में आपका गैप था, आपका फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट था, कैसा था, अगर कोई गैप था तो आपको 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवानी होती है। उसमें आप लोगों को रीज़न देना होता है कि अपना नेम, आपका नीट का रोल नंबर, आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर जो भी है आप लोगों का, आपके मदर फादर का नेम, और रीज़न आप लोगों को शो कराना होता है कि रीज़न क्या था जो आपने गैप दिया था। ठीक है, तो अलॉटमेंट लेटर जब आप लोगों को सीट अलॉट हो जाती है तो उस टाइम अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का वेबसाइट से डाउनलोड होता है, वो आप लोगों को डाउनलोड करना होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रीव्यू, आप जब फॉर्म फिल करेंगे किसी भी स्टेट के लिए, तो जब आपका फॉर्म फिल हो जाता है उसके बाद एप्लीकेशन प्रीव्यू आता है, जो कि हमें चाहिए होता है जब हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं, तो उसको अपने पास ज़रूर डाउनलोड करके रखना है। फ़ोटो यानी जो आपने नीट में अपलोड की थी वो वाली फ़ोटो, और फिर आप लोगों की फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जब अपलोड करेंगे तो कलर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, ब्लैक एंड वाइट अपलोड नहीं करने होते हैं। अगर किसी कॉलम में स्पेसिफिक उन्होंने मेंशन कर रखा है ब्लैक एंड वाइट या कुछ भी नोटराइज, तो आप लोगों को उस कंडीशन में करना है, अदरवाइज आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अपलोड करने हैं। हाइट विथ केबी जो भी होता है उन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो उन्होंने अपना फॉर्मेट दिया है उसी में करना है। फॉर्मेट से ज़्यादा क्योंकि आप लोग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसी फॉर्मेट में हाइट विथ केबी जो भी उन्होंने दिया है उसमें करना होता है, ध्यान में रखते हुए। और जब कॉलेज अलॉट हो जाता है तब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को देखिए यहाँ पे मेंशन है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ओरिजिनल अपने साथ ले जाने होते हैं विद 2 फोटोकॉपीज़। और आप लोगों का डीडी होता है, डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट, जो कि आप लोगों का बैंक से बनता है। बैंक में आप लोगों का जो डीडी बनता है वो फ्रेंड्स ट्यूशन फीस का बनता है। मान लीजिए आपको यूपी का कोई कॉलेज अलॉट होता है या किसी भी स्टेट का, या हम डीम्ड यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, जो हमारे डीम्ड यूनिवर्सिटी है मान लीजिए हमें वो अलॉट हो गई, उसकी जो ट्यूशन फीस है अगर मान लीजिए 2,85,000 फीस है,
और हॉस्टल वगैरह आपका अलग है। तो जो ट्यूशन फीस है उसका डीडी बनाना होता है। डीडी के लिए वो लोग अपने इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि डीडी आपको किस नेम से बनाना है, क्योंकि हर स्टेट का, हर कॉलेज का अपना अलग डीडी होता है कि डीडी जो है हमें किस नेम से चाहिए, तो उनका वो अलग आता है। तो आपको जो कॉलेज अलॉट होता है उस कॉलेज की वेबसाइट पे आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे, एडमिशन के टैब में जाएंगे तो आप लोगों को डीडी मिल जाएगा। अदरवाइज आप कॉलेज को कॉल भी कर सकते हैं, और जो अलॉटमेंट लेटर होता है डाउनलोड होके आता है उस पर नोडल ऑफिसर का नंबर मेंशन होता है। नंबर मेंशन नहीं है तो कॉलेज की वेबसाइट मेंशन होती है, उस पर विजिट करके सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट हो गया हमारा। ये हमने पूरा लेटेस्ट अपडेट्स की बात कर ली, यहाँ पे हमने लास्ट ईयर की क्लोजिंग की बात कर ली। इस साल का आप लोगों का जब जो भी स्टेट का आता जाएगा आपको हमारे चैनल के थ्रू जो है वो ज़रूर यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर काउंसलिंग में कुछ इशू आ रहा है तो आप हमारे कंसल्ट जो हैं काउंसलर जो है, हमारे कंसल्टेंट्स जो हैं, उन लोगों की हेल्प भी ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर्स हैं वो प्रोवाइड है, जिनमें व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है और लैंडलाइन नंबर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी आयुष काउंसलिंग के लिए। और काउंसलिंग का जो प्रोसीजर रहता है वो आप लोगों का जो अभी हमने डिस्कस किया वही रहता है। पहले आप लोगों का शेड्यूल आता है, आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट का मीन्स होता है कितने कैंडिडेट्स ने जो काउंसलिंग के लिए उस स्टेट में अप्लाई किया है, उनका जो पूरा डाटा होता है उसे ही मेरिट लिस्ट बोलते हैं। मेरिट लिस्ट के बाद आप लोगों का सीट मैट्रिक्स वगैरह तो अलग हो जाती है कि कितनी सीट्स हैं, कितनी फीस है, वो तो अलग पार्ट हो जाता है हमारा एक काउंसलिंग का। ठीक है, मेरिट लिस्ट आती है, उसके बाद चॉइस फिलिंग की डेट आती है। चॉइस फिलिंग की डेट के बाद आप लोगों का जो होता है रिजल्ट आता है, प्रोविजनल, प्रोविजनल के बाद फाइनल आता है। काफ़ी स्टेट में प्रोविजनल फाइनल एक ही माना जाता है, तो प्रोविजनल आता है, फाइनल आता है। उसके बाद आप लोगों की रिपोर्टिंग की डेट आती है। रिपोर्टिंग कॉलेज में जाके कर लेनी होती है। अपग्रेड के लिए जाना है तो सेकंड राउंड में चले जाइए, अदरवाइज फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो सीट मिली है उस सीट को आप ज्वाइन करके अपनी काउंसलिंग जो है वो डन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, देखिए यही सारी इन्फॉर्मेशन थी नीट, यूजी, पीजी, आयुष से रिलेटेड। और भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट में आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब हम लोग बनाएंगे अपडेट्स की, आयुष के अपडेट्स की, तो वो जो हमारे डाउट्स होंगे उन डाउट्स को हम क्लियर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।